हेलो दोस्तों। डाइट से मोटापा कम किया जा सकता है, यह तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्या नेचुरल केयर डाइट से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं? क्या ये जानते हैं आप? जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट के प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, अल्जाइमर्स, हेयर फॉल या हेयर लॉस, एक्ने या पिंपल्स, चेहरे पे कील मुहासे, है ना। ये सारी चीज़ें और भी कई सारी बीमारियां हैं जो नेचुरल केयर से दूर किए जा सकते हैं। ये हमने देखा है और ये बहुत लाभदायक भी है। तो हम इसके बारे में डिटेल में एक एक करके देखेंगे। लेकिन अभी इस वक्त मैं आपको थोड़ा बहुत नेचुरल केयर या नेचुरोपैथी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में एक और प्रोटोकॉल मैं शेयर करूंगा जिससे आप कोल्ड या फ्लू जैसे सिम्टम्स से बहुत जल्द छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है ना। तो अंत तक बने रहिए, हम डिस्कस करेंगे। मैं हूं नवीद, हेल्थ एंड सेफ्टी कोच, वेलनेस वर्थ फाउंडर। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अल्टरनेटिव थेरेपी या अल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम क्या है ना। तो ये जानना ज़रूरी है। जैसे आयुर्वेदा है, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारी मेडिकल सिस्टम्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिकल सिस्टम के तहत आते हैं और वो आयुष के अंडर में है। ठीक है ना। तो आयुष इसको देखते हैं। लेकिन अभी बात यह है कि ये करते क्या हैं, व्हाट डज दिस कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन डू, है ना। तो इसका हीलिंग प्रोसेस ऐसा है कि ये जो है ना बॉडी के सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। बॉडी के सिस्टम को सपोर्ट करते हुए ये सारी जो हीलिंग प्रोसेसेस है उसको ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट करते हैं और ये जो है ना आपको क्यूर या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। लेकिन दूसरे तरफ जब देखा जाएगा तो एलोपैथी जो है उसका मीनिंग यही है कि एलो मतलब अदर और पैथी मीन्स डिजीज़, यानी कि अदर डिजीज़, या इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि अदर वे ऑफ ट्रीटमेंट, है ना। तो अदर वे क्या है, ये एक कंजर्वेटिव मेथड से ये लोग ट्रीट करते हैं जो डायरेक्ट या अपोजिट टू द सिम्टम्स जाके उसको अटैक करता है सिम्टम्स को और हमारी बॉडी को अच्छा होने में मदद करता है। पहली बात यह है। और दूसरा, दवाइयों से ठीक हुआ तो ठीक है, वरना दूसरा हर बार ये भी है कि वो फिर सर्जरी भी उसका ही एक प्रोटोकॉल है। ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ दी सिस्टम्स आर देयर। एलोपैथी को छोड़ के सारे ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ इवन एक्यूपंक्चर भी इसमें शुमार है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को के अंडर में आते हैं। ठीक है। पहले ये समझा जाता था कि नेचुरोपैथी जो है सिर्फ एक वो सिस्टम है जिसमें ट्रीटमेंट को काफ़ी दिन लग जाते हैं या इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिल पाते, या वो मेथड है जो अपने इमोशंस को ठीक करते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशंस को बहुत अच्छा साबित हो सकता है ना। तो अपने हेल्थ और वेल बीइंग के लिए ये लाभदायक है, ऐसा हमने उसको समझ के शायद उसको एक मेजर पोजीशन या मेजर स्टेटस हमने नेचुरोपैथी को नहीं दिया है। बल्कि देखा जाए तो फ्रॉम द BC, राइट, जब से हिप्पोक्रेटस है जो फादर ऑफ द मेडिसिन जाने जाते हैं, फ्रॉम 377 BC से ये सिस्टम्स चले आ रहे हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं बॉडी को, हीलिंग प्रोसेस में सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से ये उस टाइम से चला रहा है और हर दौर में उसको कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिला है, उसको एलिवेशन मिला है, उसके नए नए प्रोटोकॉल्स ऐड होते चले गए। तो आज गुड न्यूज़ ये भी देना चाहता हूँ कि नेचुरोपैथी में जो है प्लांट बेस्ड डाइट का एक बहुत बड़ा हाथ है। साइंटिस्ट्स और दुनिया भर के कई लोग इस पे जो है ना रिसर्च किए हैं, कई साइंटिफिक पेपर्स सामने आए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जो है ना प्लांट बेस्ड डाइट से काफ़ी मदद मिल सकती है बीमारियों को ठीक होने में, उसके रूट कॉजेस को एलिमिनेट करने में। और ऐसा हो कि ये जो है ना आज एक मेजर रोल प्ले करेगा हेल्थ इंडस्ट्री में, ऐसा मैं समझता हूँ। नेचुरोपैथी में पहले ये भी थे कि अदर थेरेपीज थे, जैसे कोल्ड वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ, फर्मेंटेशंस, रैप्स और स्टीम रूम्स
फीवर को, पेन को, अर्थराइटिस को वगैरह को उसको कम करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है ना पहले भी थी, अभी भी है। ठीक है, तो नेचुरोपैथी को वो सारे प्रोटोकॉल थेरेपीज़ अभी भी चल रहे हैं और इफ़ेक्टिव है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग अभी भी जा रहे हैं। लेकिन हमारा आजकल की ये फास्ट लाइफ में ये हो गया है कि हम लोगों को उतना टाइम नहीं है कि जाके वो थेरेपीज़ के लिए आधा घंटा 1 घंटा सर्व करें, बैठें, है ना। हमको चाहिए ऐसा, है ना, समझ गए, ऐसा डालो मुंह में और ठीक हो जाना। तो ये एक सिस्टम के चलते हुए हम जो है ना अपनी फास्ट लाइफ में ये भी भूल गए कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दवा खाने से सिम्टम तो दूर होता है, लेकिन और भी कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। और ये इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट्स की बात हो रही है, वरना फिर लॉन्ग साइड इफ़ेक्ट्स भी है और एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी है दवाइयों के। ठीक है ना, तो ये वो केमिकल्स हैं जो बॉडी में जाके कुछ ना कुछ ख़राब करते हैं, एक तरफ सिम्टम्स अच्छा भी करता है। तो ये हम लोग भूल जाते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स है और बॉडी में जाके क्या कुछ कर सकता है, ये हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो चाहे तो कर सकते हैं, अगर हमारे पास 1 मिनट भी अगर है तो हमारे पास इंटरनेट है जेब में, है ना, निकाल के इमीडिएटली जो भी दवा खा रहे हैं हम उस पर एक नज़र साइड इफ़ेक्ट डाल के दवा का नाम लिखेंगे तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ जाएंगे और फिर हम नज़र रख सकते हैं उस पर, हमारे बॉडी की कैफियत पे कि दवा खा के क्या और साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं हमारे बॉडी पे, ये हम ध्यान रख सकते हैं। पहले सिर्फ वेज और नॉन वेज 2 के ही कैटेगरीज माने जाते थे, लेकिन आज जो है तीसरा आ गया है जिसको वेगन कहते हैं। ओके, VEGAN, वेगन डाइट एक मेन रोल प्ले कर रहा है आजकल के पीरियड में। ये एक प्लांट और फ्रूट बेस्ड प्रोटोकॉल है जिसमें एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल लिक्विड्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो एक प्योरली वेजिटेरियन या 100% वेजिटेरियन कह सकते हैं उसको, वीगन को, जिसमें कई सारे तो रॉ खाने की डाइट थेरेपीज़ हैं। रॉ भी खा सकते हैं, कुछ स्टीम करके खा सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। तो ये एक वीगन डाइट प्रोटोकॉल है। और दूसरे भी हैं, जैसे कीटो डाइट है या लो कार्ब डाइट है, तो ये भी हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स का भी सहारा लेते हैं ये साथ साथ वेजिटेरियन के। हमको ये थोड़ा सोचना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, है ना। क्या दवाइयों की कमी से बीमार पड़ते हैं या न्यूट्रिशन और मिनरल्स की इनसफिशियंसी से या डिफिशियंसी से बीमार पड़ते हैं, है ना। तो ये समझना चाहिए, अगर समझ जाएंगे हम तो फिर हमारा एक बहुत बड़ा रोल आ जाएगा कि हम पहले नेचुरोपैथी को इख्तियार करें, पहले नेचुरोपैथी की तरफ ध्यान दें, अपना हर्ब से और अपने लोकल फूड से कैसे हम अपने बॉडी को ठीक कर सकते हैं, इस पे हमारा ध्यान जाएगा और बाकी बाद में जाएगा दवाइयों की तरफ। तो ये हमारा रहन सहन, हमारा बिहेवियर होना चाहिए हमारे अपने लिए एक्चुअली ना। तो वी विल बी सेफ फ्रॉम द साइड इफ़ेक्ट्स और दवाइयों से हम बच सकते हैं। काफ़ी सारे आने वाले क्या कहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट्स से हम जो है ना अपने आप को बचा सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम उस पर ध्यान नहीं देते। तो मैं समझता हूँ जब मैं इतना कह रहा हूँ तो शायद आप एक नज़र 1 सेकेंड रुक के अपना स्टॉप एंड थिंक करेंगे, फिर सोच के फिर आगे अपना एक कदम उठाएंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, आदमी बेसिकली 3 तरीक़ों से बीमार हो सकता है। एक तो लाइफस्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं, दूसरा इन्फेक्शियस डिजीज़ जो वायरस बैक्टीरिया वगैरह से आता है, और तीसरा इमरजेंसी। ओके, जैसे एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, फिसल गए, या फिर हार्ट अटैक जैसे कंडीशंस हो जाते हैं कभी, तो ये इमरजेंसी केसेस हो गए। यही 3 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि आदमी बीमार हो सकता है। अपने लाइफस्टाइल को देखेंगे हम कैसे हम मतलब अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल फास्ट हो गया है, अच्छे हो गए हैं हम, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो मतलब हम लोग सही नहीं सोच रहे हैं एक्चुअली, है ना। अगर मेरे बड़े भाई लोग यहाँ पे सुन रहे हैं जो एज्ड मोर देन 60 हैं, तो उनको समझ में आएगा ये मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, उनके पीरियड में अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर चाइल्डहुड मैं समझता हूँ वो याद है, तो वो बता सकते हैं कि उस टाइम का बिहेवियर, उस टाइम का लाइफस्टाइल क्या था, है ना। तो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। जब से टीवी आया है घरों में ना, तो हम लोग खाना जल्दी खाना भूल गए हैं। 12 बजे से पहले रात नहीं होती हमारी, है ना। तो ये चीज़ें आ गई हैं लाइफ में, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, स्लीपिंग पैटर्न्स बदल गए हैं, उठने का टाइम बदल गया, सोने का टाइम बदल गया, खाने पीने के अंदाज़ बदल गए, खाने पीने के ग़िज़ा बदल गई है।
ओके, सो लॉट मैनी थिंग्स हैव हैपेंड, तो हम अपने आप को सही लाइफस्टाइल में हैं ऐसा नहीं कह सकते। आजकल हम देख रहे हैं कि वेव्स का माहौल चला हुआ है, 3 वेव्स चले गए हैं और चौथे के इंतज़ार में बैठे हैं, लोग डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। ऐसे में हम एक छींक भी अगर आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, करें तो क्या करें, है ना। काढ़ा बना के पीते हैं, दूसरा सब इलाज घर का करते हैं, फिर छींक का, सर्दी का अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम्स नहीं जाते हैं तो फिर हम डॉक्टर के पास भागते हैं। डरते भी हैं कि कहीं पॉजिटिव ना निकल पाए, है ना, डरते भी हैं कि कहीं वो कैफियत ना हो जाए कि एडमिट होना पड़े और जो है ना मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो ये एक भय है लोगों में, सब डरे हुए हैं। डरना नहीं चाहिए एक्चुअली, डर का माहौल बनाया गया है और डर से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो हार्मोन में इम्बैलेंस होता है, ठीक है ना। एड्रेनालिन और कॉर्टिजोल जैसे हार्मोन्स बॉडी में डोमिनेट होते हैं, फिर उसके असर से काफ़ी और चेंजेस हो जाते हैं बॉडी में। आदमी एक नेचुरली बीमार होने की तरफ बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो हमें पहली बात तो डरना नहीं चाहिए, और दूसरी बात अब मैं जो बताने वाला हूँ तो उसमें ये प्रोटोकॉल करेंगे आप तो मैं समझता हूँ इट वुड बी गुड, बेहतर होगा हम सबके लिए। तो ये ध्यान से सुनिएगा। आयुर्वेदा में इसको अवगाह कहते हैं, ठीक है, और इसको नेचुरोपैथी में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको इमर्शन थेरेपी है ये, और इसको एक आजकल इसको हीट प्रोटोकॉल के नाम से आजकल ये फेमस किया गया है इसको। ऑल थैंक्स टू डॉक्टर BR चौधरी साहब। तो उसी प्रोटोकॉल को मैं दोहराने जा रहा हूँ। मे बी इट विल बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस, ठीक है। ये प्रोटोकॉल जो है हमको करना चाहिए इमीडिएटली 30 मिनट तक, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट सिम्टम। जैसे ही हमको कुछ ऐसा महसूस होता है कि सिम्टम्स हैं किसी प्रकार के, है ना, सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, गले में खराश, दर्द, बदन दर्द, फीवर आए जैसा होना, यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू के जैसा और सर्दी के जैसा, कोल्ड कॉफ के जैसा कुछ अगर ऐसा है, इमीडिएटली हमको जो है ना ये प्रोटोकॉल पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें देखते हैं क्या है। ओके, सो पहला कदम यह है कि एक बाल्टी में गर्म पानी भरना चाहिए। बाल्टी का टेम्परेचर या पानी का टेम्परेचर अबाउट 43 डिग्रीज़, ठीक है, और घुटनों के नीचे तक यानी कि बिलो नी लेवल तक पैर उसमें डुबा के बकेट में हम लोग बैठना चाहिए, जिसको भी वो सिकनेस है। सो उसमें बैठे रहेंगे, हाफ एन आवर तक बैठा रहना है, ठीक है। तो टेम्परेचर मेंटेन करना है पानी का। अगर पानी कुछ 5-10 मिनट में ठंडा हो जाता है, 1-2 डिग्री गिर जाता है टेम्परेचर, 43 से 41 तक भी ऐसा आ गया, तो इमीडिएटली पानी को हम और गर्म पानी डाल के रिप्लेस करके और टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो इसके लिए हमको हो सकता है एक थर्मामीटर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो और उसमें गर्म पानी में 1-2 खतरे लेवेंडर ऑयल के या कोई भी एरोमेटिक ऑयल डालेंगे, तो इससे जो भाप निकलेगी या खुशबू आएगी तो इट विल गिव अस बेटर फीलिंग, हमें एक अच्छा माहौल मिलेगा, माइंड काम होता है, ठीक है। तो दैट विल बी हेल्पफुल। यह हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 है एक हाफ लीटर पानी गर्म करके, इतना गर्म होना चाहिए कि उसको हम पी सकें, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पीने लायक। तो एक 250 ml 2 बार हमको सिप करके पीना पड़ेगा, क्योंकि वो पानी फिर ठंडा हो जाता है। जब तक आप 250 ml पिएंगे तो फिर ठंडा हो जाएगा, तो लिहाजा 250 ml पहले गर्म कर लें, उसको सिप करके पीते रहें जैसे ही बकेट में बैठे हैं उसी समय पे। और जैसे ही 250 ml ख़त्म होता है फिर दोबारा से हम और एक कप इमीडिएटली कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसा करके एक 500 ml वाटर गरम पिएंगे हाफ एन आवर तक। तो एक तो बैठे हुए हैं पानी में घुटनों तक और फिर गर्म पी रहे हैं, तो बदन पूरा गर्म होगा, हीट एक बॉडी में जनरेट होती है, जिसकी वजह से हमारे को एक वेल फीलिंग होगी, और जो भी कीटाणु वगैरह जो भी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसको मरेंगे वो, ठीक है ना। तो वो फ्लश आउट होंगे, मरेंगे, या जो भी है हम लोग जो है ना
बेहतर फील करेंगे। पॉइंट नंबर 3 है कि हमको जल नीति करना पड़ेगा। जल नीति का मतलब है कि एक जल नीति का कंटेनर आता है स्पेशली डिज़ाइंड, उसमें पानी भरना है 40 डिग्री हॉट वाटर, या फिर एक सॉस की बोतल ले लेंगे प्लास्टिक की, उस पर से उसका टिप थोड़ा और कट कर देंगे मोटा करने के लिए सुराख उसका, और उसमें गर्म पानी 40 डिग्री का भर के अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में रख के थोड़ा राइट को सर टिल्ट करेंगे, पानी स्क्वीज़ करेंगे तो पानी इधर लेफ़्ट से जाएगा और राइट नॉस्ट्रिल से बाहर आ जाएगा। ऐसा एक 200 ml दोनों नाक से करेंगे, इधर से 100 ml और राइट से 100 ml, ठीक है ना। इधर सर करके ऐसा प्रेस करेंगे तो राइट नॉस्ट्रिल से पानी जाके लेफ़्ट से बाहर आ जाएगा। तो इससे भी जो है ना, और ये नोज़ को म्यूकस मेम्ब्रेन को सपोर्ट मिलेगा। सो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राइट। सो ये हो जाएगा तो आधे घंटे तक ये हो जाएगा काम अपना, 32 मिनट्स में काम ख़त्म। अगर आप इमीडिएटली ऑफ द फर्स्ट सिम्टम आपने ये नहीं शुरू किया है, ये प्रोटोकॉल नहीं किए हैं, तो आपको फिर दोबारा 1 आवर के बाद में और एक हाफ एन आवर इस सेम प्रोटोकॉल को रिपीट कर दीजिए, यू विल बी फीलिंग बेटर। और इसका ये प्रोटोकॉल फॉलो करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर जाने से पहले ये कर लीजिए। इट्स लाइक ए फर्स्ट एड। आप डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, रिपोर्ट भी करवा सकते हैं, अपनी चेक कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर देयर। लेकिन एक फर्स्ट एड के तौर पर जब तक आप ये सोचेंगे डॉक्टर के पास जाऊँगा, प्रिस्क्रिप्शन लूँगा, दवा खाऊंगा, फिर वो दवा के लिए भी आधा 1 घंटा तो इफ़ेक्ट के लिए लगेगा ही लगेगा, है ना। तो इस बीच में पहले ये कर लीजिए, उसके बाद में आप अपना प्रोसीजर नॉर्मल जो भी डॉक्टर के पास जाने का आप सोच रहे हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। 4th स्टेप है इसमें इम्पॉर्टेंट। 4th स्टेप ये है कि आपको डाइट फॉलो करना पड़ेगा। डाइट ये है कि आप जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा रहेंगे, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, 3 टाइप के फ्रूट्स खाएंगे, और उसके बाद में लंच में भरपूर सलाद, डिनर में भरपूर सलाद पहले खाएंगे, उसके बाद में अपना नॉर्मल होम कुक्ड फूड विदाउट मच ऑयल और विदाउट मच सॉल्ट ये खाएंगे। तो फिर हमारी बॉडी जो है ना इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, वी विल नॉट गेट बैक एनी ऑफ दिस सिम्टम्स। और फिर आएगा भी तो कुछ ऐसा सिम्टम आएगा, बीमार नहीं पड़ेंगे ऐसा तो कुछ है ही नहीं। बीमार पड़ेंगे भी तो हमारे पास बॉडी में वो कैपेसिटी होगी, हमारे पास वो इम्यूनिटी होगी जो हमको प्रोटेक्टिव रख सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर एमिंग एट। तो ऐसा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये प्रोटोकॉल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, एंड एक्सपेक्ट दैट वी फॉलो दिस थिंग्स। तो अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोस आपको मिलें विदाउट मिस, और शेयर भी कीजिए, दूसरों तक भी ये बात पहुंचना चाहिए। सो लेट देम आल्सो बी बेनिफिटेड, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो आपके पास अगर कोई डाउट्स है, कमेंट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरी वेबसाइट www.wellnessworth.com पे जाके वहाँ पे भी आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, मुझे मिलेगी तो मैं आपको रिस्पांस ज़रूर दूंगा। हम व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर उसी वेबसाइट में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं, तो वी विल डेफिनेटली बी ऑफ हेल्प टू यू। और तीसरी बात, स्टबॉर्न केसेस या फिर वो क्रॉनिक कंडीशंस के लिए हम लोग 5 डेज़ रेसिडेंशियल ग्रुप कैंप करते हैं। तो इसमें भी आप लोग पार्टिसिपेशन के लिए या फिर कुछ डिटेल्स चाहिए तो इसके लिए भी आप लोग वेबसाइट के ज़रिए डिटेल्स इंक्वायरी कर सकते हैं। तो वी विल आल्सो रिस्पॉन्ड टू दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू। अगले वीडियोज़ में फिर मिलेंगे हम कोई और नए मसले के साथ और उसके सोल्यूशन के साथ, ठीक है। Thank you very much for being with me, and stay safe till we meet next. Thank you very much.